माननीय सभामुख महोदय, मधेश सरकार के आर्थिक वर्ष 82-83 के वार्षिक नीति तय कार्यक्रम सुनलाक बाद एकटा फीलिंग भेल। वार्षिक नीति तय कार्यक्रम कोनो भी सरकार के गाइडलाइन होई छै, उ सरकार कर की चाहि रहल है, सरकार के उद्देश्य की है, और सारा नीति और सिद्धांत वार्षिक नीति कार्यक्रम में स्पष्ट रूप से लिखल रही है। हम सब अखन सरकार के चर्चा करी तो 9वां नीति तय कार्यक्रम है सरकार के। जखन देखलिए तो हमरा जना बुझाइल, और हमरा बुझाइल हमरे मात्रे ने मधेश आंदोलन शुरुआत किया भेले। मधेश आंदोलन शुरुआत करे के पछाड़ी की कारण रहे? अंतरिम संविधान जखन जब बनले 2063 ओइमे संहिता छोड़ल गेल रहे कि छूटल रहे धोखा से? सबके पता है, छोड़ल गेल रहे। तै दुआरे संहिता है, मधेश आंदोलन के बाद संहिता स्थापित भेले, और संहिता है तभी मधेश प्रदेश सभा है। और ये मधेश प्रदेश सभा में वार्षिक नीति तय कार्यक्रम अबै छै, लेकिन नीति तय कार्यक्रम में बस वह जो संविधान जो बनेने हैं प्रमुख दू दल, वही हिसाब से नीति तय कार्यक्रम लागल। विगत में यही प्रकार के नीति तय कार्यक्रम नहीं आयल छले, मात्र जन आंदोलन के चर्चा और ऐतिहासिक मधेश आंदोलन, मधेश जन विद्रोह और जनयुद्ध के चर्चा ने पहचान के मिटाबे के प्रयास करै छियै। विगत के वार्षिक नीति कार्यक्रम में मधेश आंदोलन इंगित कयल गेल है कि नहीं? एहिठमन जे महान शहीद, चाहे जन आंदोलन हुए या मधेश आंदोलन हुए या जनयुद्ध के महान शहीद के हम सब फोटो रखने छी कि नहीं? एहिठमन नीति तय कार्यक्रम में आबे के चाही कि नहीं? तै दुआरे हम सरकार से आग्रह करबे, जहाँ के दोसर नंबर मुद्दा में जे जन आंदोलन लिखले छिए, वही ठमन जनमत नेतृत्व के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व कर रहल छथिन। मैं आग्रह करबे कि कम से कम मधेश जन विद्रोह के याद करियो और जनयुद्ध को में लिखियो। जन आंदोलन के बाद ऐतिहासिक मधेश आंदोलन और जनयुद्ध, पहचान अपने के सुरक्षित रहते, नहीं तो सब पहचान अपने के समाप्त भ जेते। दोसर हम चर्चा करब मधेश आंदोलन में जे शहादत भेले और बहुत अपने के अंग भंग भेली, घायते भेले, बहुत पर अपने के मुद्दों लागल है। तो हमरा बुझाय जे से एहि में एकटा चर्चा तो है कि मधेशी साहित्य प्रतिष्ठान एन बनाएब, एन बना कर व्यवस्थित करब। ठीक है, नीक पक्ष है, एन बनाओ, लेकिन ऐसे पहले जो सरकार प्राधिकरण बने रहे मधेशी साहित्य प्राधिकरण प्रतिष्ठान, ओकरा लेल अहाँ एन बनेबे ठीक है, लेकिन जे सुविधा विगत के सरकार दै छले मधेशी शहीद परिवार के और घायते के, रोजगारी से लक या जे सहयोग मिले छले, सामान्य परिपूरण छै। वो सामान्य दुनिया के नीति सिद्धांत कि जत अपने के कन्फ्लिक्ट भेल छै, जत अपने के द्वंद्व भेल छै, आंदोलन भेल छै, ओई महान शहीद सबके राज्य के परिपूरण करे के दायित्व है, पूर्ण रूपेण परिपूरण करे के। लेकिन एठमन सामान्य अपने के सहयोग दै छियै। एहिमे लिखे के चाहिए जे विगत के सरकार जे सेवा सुविधा दै छले मधेशी शहीद परिवार के, ओहि के निरंतरता दैत और भी व्यवस्थित करे के लेल मधेशी शहीद प्रतिष्ठान एन लाइव, तब शहीद परिवार सबके संतुष्टि होती। हमरा विचार सही में ई चीज थपनाई बहुत जरूरी है। दोसर बात जे ई पहचान पर आधारित ई मधेश प्रदेश मात्र है एहि देश में, बाकी 6टा प्रदेश पहचान पर आधारित नहीं है। और पहचान के मुख्य आधार स्तंभ होइ छै अपने के भाषा। भाषा के संरक्षण के, या मातृभाषा मैथिली के चर्चा करी, या मातृभाषा भोजपुरी के चर्चा करी, या बाजिका के चर्चा करी, जे मधेश प्रदेश के भाषा अछि, वही भाषा के संरक्षण, संवर्धन और प्रवर्धन करे के लेल नीति तय कार्यक्रम में कतौ अपने के नहीं लिखल है। मतलब पहचान साफ के साफ समाप्त कर दी, हमरा जना बुझाइए, चाहे पर होमवर्क नहीं कल गेल है। ते दुआरे ई चीज अपने करना जरूरी है। और चारिम महत्वपूर्ण बात जे
18% दलित समुदाय मध्य प्रदेश में है। 18% दलित मध्य समुदाय सबके लेल सरकार के एकटा गाइडलाइन आवे के चाहिए। प्रदेश में 18% दलित के जनसंख्या के देखिए बहुतो दलित के धिया पुता सब ओनाहिते खेलैत रहै छै, ओंघराइत रहै छै, ओकरा पढ़य के लेल स्कूलों के व्यवस्थापन नहीं रहै छै। ओकर परिपूरण के ओकर सेवा सुविधा के लेल राज्य के नीति कार्यक्रम में रह के चाहिए। 18% सामान्य नहीं होइ छै। दोसर पांचम हम सब चर्चा करब तो अपांगता भेल समुदाय। अपांगता जे छै अपने के जकरा दिव्यांग अपना सब कहै छियै, शारीरिक रूप से वो फिट नहीं छै, केकरो टांग नहीं छै, केकरो हाथ नहीं छै, केकरो आंख नहीं छै, किनको बाइज नहीं होइ छै, वहाँ के सरकार ल कथी बाजत? उनका तो बाजऽ के लेल प्रकृति ओकरा नहीं देने छै, प्रकृति छीन लेने हैं। ओकर आवाज के ओकर आवाज सरकार। तो 1.5% अपांगता के लेल सरकार के बोले के चाहिए कि नहीं? सीधे सशक्तिकरण गरिने छ, जेना संघ सरकार में अबै छै ने गरिने छ, वो गरिने छ नहीं होइ छै। गरिने छ लिख देलिए नहीं होइ छै, ओहिमे स्पष्ट रूप से लिख दियो कि अपांगता भेल व्यक्ति सबके लेल सहायक सामग्री होइ छै, या बीमा होइ छै, या सहयोग एगो कार्ड भेटल है। कार्ड छै अपने के क ख ग घ तक कार्ड अबै छै, अपने के चार कैटेगरी के कार्ड है, वहाँ के जे है से हम अकाउंट में भी पठा सकै छी। सरकार एहनो व्यवस्था कर सकै छै अपांगता के लेल। सेहो एहिमे कोर्ट के लेल गेल है। एक मुश्त समटे के प्रयास केने छै, सबके एक मुश्त एक जगह राखि देने छै। जब ये सबके यहाँ एक जगह राखि देलिए, एक मतलब कतौ नहीं कतौ वहाँ किछ करऽ नहीं जा रहल छी। और तेकर बाद जे है से सरकार समझौता करे छै। कोनो भी सरकार अगर समझौता करे छै तो सरकार के नीति तय कार्यक्रम जब बने छै तो सरकार के याद करे के चाहिए जे हम किनको जोरे समझौता केने छी। मधेश के लाइफ लाइन राणा कालीन हुलाकी राजमार्ग जे कमला पुल के निर्माण के लेल, नया पुल निर्माण के लेल सरकार जे आमरण अनशन पर बैठल रही छै, युवा इंजीनियर प्रवीण यादव या भोगेंद्र शाह या रुपेश यादव या इंद्रजीत यादव, ये युवा सब आमरण अनशन करे छै। राज्य मधेश सरकार समझौता करे छै, नया पुल हम बना देब। संघ बना दिल के तो ठीक है, और संघ नहीं बनाते तो हम अहाँ के बनाए। तो संघ के नीति कार्यक्रम में नहीं अले, तो वो आंदोलनकारी सबके आशा की रहे जे हमरा एहि में आवे के चाहिए प्रदेश के नीति कार्यक्रम में। वो देखल के जे ओहू में नहीं, हमू सब देख लिए। तो हमरा बुझाय सरकार के चीज पर ध्यान देवे के चाहिए। कमला पुल जे 13 वर्ष पहले बनले, और वो पुल अपने के जैसे उद्घाटन से पूर्व अपने के टूट जाए 12 स्पान के, 9 मीटर चौड़ाई के, 470 मीटर लंबाई के वो पुल वही समय में 24 करोड़ में बनल रहे। अखन इंजीनियर सबके अनुमान है जे 1.25 अरब में कमला पुल बन जेते, नया पुल। बस वही ठमन बनावे के नहीं मिलते। जत हुलाकी राजमार्ग में पुल बनावे के लिए संघ सरकार की अनुमति चाहिए, लेकिन बाकी जगह बनेबे कमला नदी में तय के लिए अनुमति नहीं चाहिए। उस संवैधानिक अधिकार है प्रदेश सरकार के, वो बना सके छे। कल यहाँ लोकमार्ग निकालबे, संघ सरकार के अनुमति लेबे के कोनो जरूरी न है। अनुमति लेबे पड़ते। पूर्व पश्चिम राजमार्ग में बनाऊ, संघ सरकार के अनुमति लेबे पड़त। हुलाकी राजमार्ग में बनाऊ, संघ सरकार के अनुमति लेबे पड़त। तो 800 मीटर उत्तर जब बनावे के सहमति भेले, सरकार काम भी आगू बढ़ेने हैं। सरकार के नीति तय कार्यक्रम में अगर रहते तो अच्छा रहते कि हमरा बुझाइए सरकार बना सके छे। सरकार के बनाबू के इच्छा होते, हमरा जेना सरकार नहीं बनेती से नहीं कहे, लेकिन नीति तय कार्यक्रम में अयला से एकटा विश्वास बनते, एकटा प्रेशर बनते। और कमला पुल सामान्य नहीं है। कमला पुल अपने के जैसे सामान्य हिसाब से नहीं छे। कमला पुल के अपने के जैसे अगर जब बन जाइए मधेश के लेल जीवन रेखा होते, ये लाइफ लाइन है। ते दुआरे सरकार के एकदम अगर सरकार के साथ पर और विकास कहीं रोक पड़े तो रोक दिल जाए। बजट के वॉल्यूम देख कर, और बजट के वॉल्यूम के देखे तो हमरा बुझाइए जैसे बना सके छिए। संघ सरकार बुझते ने जे प्रदेश सरकार के कर चाहे छे। ते दुआरे हमरा बुझाइए सरकार के नीति तय कार्यक्रम में जे धारणा सब आयली, धारणा जे स्पष्ट रूप से आयली, लिखित दस्तावेज है। लिखित दस्तावेज सामान्य नहीं हुई छे।
ये लिखित दस्तावेज है ये सरकार के जनमत नेतृत्व के सरकार के, जिसमें कांग्रेस और एमाले के गठबंधन है। एक दस्तावेज है। एहि दस्तावेज में मधेश जन विद्रोह के चर्चा नहीं हुई है या जनयुद्ध के चर्चा नहीं हुई है, तो कतौ न कतौ प्रश्न चिन्ह के उठे है। हमरा आग्रह रहते से के समावेश कल जेते। और अंत में कहब कि एक भी आंसू हुकूमत के लिए खतरा है। एक भी आंसू हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों को समुंदर होना। मधेसी समुदाय के आंख के समुंदर होबे के लेल अपने सब बाध्य नहीं बनइयो। संघीयता के और गणतंत्र के संरक्षण के लिए हम सब एकजुट भकर आगाड़ी बढ़ी, ई शुभकामना है। और इस सरकार के नीति तय कार्यक्रम जो स्पष्ट रूप से है, सरकार के गाइडलाइन क्लियर न है। अगर सरकार के गाइडलाइन क्लियर नहीं है तो प्रतिपक्ष प्रदेश सभा कार्य संचालन नियमावली अंतर्गत जे प्रतिपक्ष की भूमिका है वो मर्यादा में रहकर प्रस्तुत करत। धन्यवाद। जय मधेश।